इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइस, आज है वीडियो नंबर 32 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि है आपका ऑर्गेनाइजिंग। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं आज हम लोग कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। When the managers are carrying on organizing process, then as a result of organizing process an organizational structure is created to achieve systematic working and efficient utilization of resources. This types of structure is known as formal organizational structure or formal organization. ध्यान से समझिएगा, when manager, जब मैनेजर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस कर रहा होता है, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का मतलब सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो क्या जॉब है, टोटल जॉब, टोटल वर्क, पूरा काम, फिर उस काम को डिवाइड करो, है कि नहीं, टुकड़ों में बांट दो। उसके बाद डिपार्टमेंटलाइजेशन, क्या था, फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन, डिविजनल डिपार्टमेंटेशन, ये समझो। तो उसके बाद फंक्शन के हिसाब से डिपार्टमेंट क्रिएट करो। ओके, जैसे मान लो फंक्शन के हिसाब से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। ओके, अगर आपका डिविजनल है तो डिविजनल डिपार्टमेंटेशन है, तो आपका क्या करना होगा, अगर ज्यादा प्रोडक्ट है तो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट है, आपका सोप डिपार्टमेंट है, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट है, हम लोगों ने पढ़ा था ना। तो उसके हिसाब से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेम इसमें भी होंगे, ये सब। तो ये सारे चीज क्रिएट कर दो, है कि नहीं। उसके बाद जॉब असाइन करो, ड्यूटी जो है वो असाइन करो कि हाँ ये आपका ड्यूटी है, ये एम्प्लॉई है, ये बंदा है, ये आपका ड्यूटी है। ओके, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, क्वालिफिकेशन एंड पास्ट एक्सपीरियंस इनका ड्यूटी असाइन कर दो। उसके बाद फिर इनको समझाओ कि ये आपका सुपेरियर है, आपको इनको रिपोर्ट करना है। ओके, सुपेरियर मींस सीनियर, ये आपके सबऑर्डिनेट है। ओके, आपके अंडर में काम कर रहे हैं, आप इनसे काम करवाओ, रिपोर्ट लो और इनको रिपोर्ट दो। ओके, तो सारी चीजें क्लियर करने को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस बोलते हैं इसको। समझ में आया ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का। तो व्हेन मैनेजर्स आर कैरिंग ऑन ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, जब मैनेजर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस कर रहा होता है, देन एज ए रिजल्ट द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, एज ए रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड। तो ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस करते दौरान ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। क्या क्रिएट हो जाता है, अपने आप ऑटोमेटिकली एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है। ओके, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है इज टू क्रिएटेड टू अचीव, क्यों, टू अचीव सिस्टमैटिक वर्किंग एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ताकि काम अच्छे से हो, है कि नहीं। अच्छा स्ट्रक्चर रहेगा, सब कुछ डिवाइड होके रहेगा, सबको पता रहेगा मुझे क्या काम करना है, किसको रिपोर्ट करना है, किससे रिपोर्ट लेना है, तो सारा काम अच्छे से होगा और यूटिलाइजेशन, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बहुत अच्छे से होगा। ओके, एफिशिएंट होगा, ओके, इफेक्टिव होगा। तो एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नाम से ही पता चल रहा है क्या है, फॉर्मल, एकदम परफेक्ट। ओके, नाम से ही पता चल कि इसी स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, दिस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से सब कुछ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस में अच्छे से सब कुछ डिवाइड कर दिया गया है, किसका काम क्या है वो बता दिया गया है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किससे रिपोर्ट लेगा, कौन किसका सीनियर है, कौन किसका जूनियर है, सब पता चल चुका है। तो इसके कारण सिस्टमैटिक वर्किंग कंडीशन रहेगा, काम अच्छे से होगा, सिस्टम से होगा और एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन भी अच्छे से होगा, ना रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, ना ज्यादा हो जाएंगे ना कम हो जाएंगे, एकदम परफेक्ट रहेगा। और इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, एकदम परफेक्ट। ओके, परफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ सही से है। ओके, फॉर्मल है, नाम से ही पता चल रहा है फॉर्मल। ओके, तो क्लियर हो गया फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, अब और समझ में आ जाएगा, देखना। द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड इंटेंशनली बाय द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ये अनइंटेंशनली क्रिएट नहीं होता है, इंटेंशनली क्रिएट होता है। ओके, एकदम जानबूझ के किया जाता है, अच्छे से एकदम सिस्टम से किया जाता है कि पहले आपको पता करना है काम क्या है, काम को डिवाइड करो, फिर एम्प्लॉई को, मतलब उसके बाद डिपार्टमेंट को डिवाइड करो, फिर एम्प्लॉई को ड्यूटी दो, कौन किसका सुपेरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है उसको बताओ, है कि नहीं, को किसका रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि नहीं, ऑथोरिटी क्या है, सब कुछ बताओ, है कि नहीं। तो ये इंटेंशनली क्रिएट किया जाता है। ओके, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के थ्रू, है कि नहीं। ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस करते समय अपने आप ऑटोमेटिकली एक क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है कि नहीं।
नंबर 2, द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज टू अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का पर्पस क्या है? इतना जो ये कुछ हुआ है, इतना परफेक्ट से जो काम चल रहा है, इसका पर्पस क्यों है? क्यों कर रहे हैं इतना, है कि नहीं? क्योंकि हमें ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है कि नहीं? ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जो भी गोल हो, प्रॉफिट हो चाहे आपका ग्रोथ हो, उसको अचीव करना है। ओके। नंबर 3, इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ईच इंडिविजुअल इज असाइन्ड ए स्पेसिफिक जॉब। सही बात है, इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो सबको पता है स्पेसिफिक जॉब है, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल एंड क्वालिफिकेशन एंड पास्ट एक्सपीरियंस दे गॉट देयर स्पेसिफिक जॉब। ओके, तो सबका एक स्पेसिफिक जॉब है, सबको पता है मुझे क्या करना है। नंबर 4, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। अब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, सबको पता है कि कौन किसका सीनियर है, कौन किसका जूनियर है, कौन किसका सुपीरियर है और कौन किसका सबऑर्डिनेट है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, तो एक रिलेशन बन जाता है कि नहीं? पता चलता है कि हाँ ये मैं हूं, ओके, मुझे इनको रिपोर्ट करके देना है और मुझे इनसे रिपोर्ट लेना है, ये मेरे सबऑर्डिनेट है, ये मेरे जूनियर है, ओके, मुझे इनसे काम करवा के रिपोर्ट लेना है और मैं फिर इनको सबमिट करूंगा। ओके, तो एक रिलेशन पता चल जाता है। नंबर 5, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट ए स्केलर चेन ऑफ कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्केलर चेन मतलब एक चेन बना रहता है कि हाँ ये हेड है बड़े वाले, फिर ये इसका सबऑर्डिनेट, फिर ये इसका सबऑर्डिनेट, ये इसको काम देगा, ये इसको काम देगा, ये इसको करके काम देगा, फिर ये काम करके इसको देगा, है कि नहीं? एक कम्युनिकेशन का तरीका हो जाता है। ओके, ये नहीं कि ये डायरेक्ट इधर दे देगा, ऐसा नहीं। ओके, ये इसको करके देगा, ये इसको करके, चेन के हिसाब से चलता है। ओके, हम लोगों ने देखा है ना कैसे चेन चलता है, हायरार्की। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर फीचर्स। Our next topic is advantages of formal organization. क्या advantages है, क्या merits है, चलिए एक एक करके देखते हैं। The first one is systematic working. Formal organization structure results in systematic and smooth functioning of an organization. देखिए, formal organization कैसा होता है? Formal organization एक proper structure से बना होता है कि नहीं? Proper organization का एक structure होता है, सबको पता होता है कि मेरा क्या जॉब है, मेरी क्या अथॉरिटी है, मेरी क्या पावर है, मुझे किस दायरे में रह के काम करना है, मेरी क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक एम्प्लॉय, हर एक इंडिविजुअल को पता रहता है। ये तो फंक्शन अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग बनाया गया होता है। ओके, तो और मान लो सबऑर्डिनेट कौन है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, ये समझो। मान लो एक एम्प्लॉय है, उसका सबऑर्डिनेट कौन है, जिससे काम करवाना है उसको, सुपीरियर कौन है, जिसको काम करके रिपोर्ट करना है कि सब कुछ क्लियरली डिफाइंड होता है। तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ क्लियर रहेगा, सबको पता रहेगा कि उसका क्या काम है और सब स्ट्रक्चर अच्छे से बना रहेगा कि कौन सा काम कहाँ होना है, किसका पोजीशन क्या है, अलग अलग डिपार्टमेंट रहेंगे हर चीज के। ओके, तो सिस्टमैटिक वर्किंग होगा ही, स्मूथ फंक्शनिंग होगा ही, तो ऑर्गेनाइजेशन एकदम स्मूथली चलेगा। ओके, बिना किसी केओस के, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। तो वही लिखा हुआ है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का बहुत अच्छा एडवांटेजेस है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल है, उसका स्ट्रक्चर मस्त बना हुआ है, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिजल्ट्स इन सिस्टमैटिक एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो बहुत अच्छा एडवांटेजेस। नंबर 2, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। सही बात है, अगर अच्छे तरीके से काम होगा, सिस्टमैटिक तरीके से काम होगा, आप ही सोचो अगर हर काम सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है, स्मूथली रन कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन, तो सही बात है वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेगा, है कि नहीं? कर भी रहा होगा और आगे भी करेगा। ओके, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज एस्टैब्लिश्ड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्यों बनाया जाता है? ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, जो उसने सेट किया है, ओके, वो अचीव कर सके। सही बात है। नंबर 2, नो ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। काम का ओवरलैपिंग नहीं होगा, रिपीट नहीं होगा, डुप्लीकेशन नहीं आएगा, है कि नहीं? सब तो इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वर्क इज सिस्टमैटिकली डिवाइडेड अमंग वेरियस डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट को दे दिया गया कि आपका काम है प्रोडक्शन करना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, आपका काम है मार्केटिंग करना, सेल्स वेल्स सब आ जाता है उसमें, आपका काम है फाइनेंस डिपार्टमेंट का कि फाइनेंस पैसे के मामले में सब कुछ तय करना, परचेज डिपार्टमेंट, तो हर चीज को पता है, सिस्टमैटिकली बता दिया गया है कि किसका काम क्या है। एंड एम्प्लॉय, सो देयर इज नो चांस ऑफ डुप्लीकेशन और ओवरलैपिंग ऑफ वर्क। तो डुप्लीकेशन का और ओवरलैपिंग का चांस ही नहीं बनता है। ओके, सबको पता है। और एक ही काम को मान लो एक बंदा आया, ओके, जो काम करना है ये कर रहा है, दूसरा बंदा आया वो भी यही काम कर रहा है, उसको पता ही नहीं कि ये काम ऑलरेडी चल ही रहा है, तो डबल हो जाएगा, है कि नहीं? ओवरलैपिंग हो जाएगा। सो
इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वर्क इज सिस्टमेटिकली डिवाइडेड, एकदम सिस्टमेटिकली डिवाइड है अमंग वेरियस डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय को भी डिवाइड कर, एम्प्लॉय को भी दे दिया गया काम, ओके, टुकड़ों में बांट के, है कि नहीं, डिवीजन ऑफ वर्क हम लोगों ने पढ़ा था। और हर एक डिपार्टमेंट को बता दिया गया कि आपका काम है फाइनेंस रिलेटेड, आपका काम है प्रोडक्शन रिलेटेड, आपका काम है मार्केटिंग रिलेटेड, आपका काम है परचेज रिलेटेड, ओके। तो सो देयर इज नो चांस ऑफ डुप्लीकेशन और ओवरलैपिंग ऑफ वर्क, तो कोई चांस ही नहीं बनता डुप्लीकेशन का और ओवरलैपिंग का, ओके। नंबर 4, कोऑर्डिनेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रिजल्ट्स इन कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। देखिए बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, नहीं, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, तो सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, नहीं, हम लोगों ने पढ़ा था इन फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन, इन फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। तो क्या होता है, तालमेल, अगर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अच्छा है कि नहीं, सबको पता है कि किसका काम क्या है, किसके अंडर काम करना है, किसको रिपोर्ट देना है, तो तालमेल बैठा रहता है। तो ये सारे डिपार्टमेंटों में तालमेल कोऑर्डिनेशन बना रहता है। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रिजल्ट्स इन कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट, तो कोऑर्डिनेशन बना रहता है आपस में ये लोग सबका, ओके। नंबर 5, मोर एम्फेसिस ऑन वर्क। चलिए इसको ध्यान से समझिएगा। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लेज मोर एम्फेसिस ऑन वर्क देन इंटरपर्सनल रिलेशन। रिलेशन का कोई महत्व नहीं है इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्या होता है कि मान लो कोई दो फ्रेंड है, ओके, एक ये है एक ये है, दोनों फ्रेंड है, तो मान लो ये सीनियर है, सब सुपेरियर है इससे, और ये इसके अंडर काम करता है। तो ऐसा नहीं है कि ये इसको हेल्प कर देगा, ये बिना काम किए चल जाएगा, ये बोलेगा कि काम करो, तुम छोड़ो ना, हम दूसरे से करवा लेंगे, ऐसा नहीं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एकदम फुल्ली एक ही चीज पे डिपेंड है, काम। आप काम करके दो तो रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। यहाँ पे मतलब रिलेशनशिप का कोई महत्व नहीं है, ओके। अगर मान लो दो भाई भी काम कर रहे हैं तो दोनों को काम करना होगा, ओके। अगर मान लो दो दोस्त काम कर रहे हैं तो दोनों को अच्छे से काम करना होगा। जैसे स्ट्रक्चर बना है, जो पोजीशन मिला है उस पोजीशन के हिसाब से आपको करके देना होगा। अगर मान लो ये छोटा भाई है और ये बड़ा है, तो बड़ा वाला अगर मान लो छोटे वाले के अंदर काम करता है, तो ये अब नहीं सोचना है कि ये बड़ा ये छोटा है, मुझे इसको काम करके देना, काम करके देना ही होगा, ये क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हो आप, ये समझ लो। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आपको कोई इंटरपर्सनल रिलेशन नहीं रखने हैं, ओके। मेन है वहां पे सिर्फ काम। तो ये है आपका मोर एम्फेसिस ऑन वर्क। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लेज मोर एम्फेसिस ऑन वर्क देन इंटरपर्सनल रिलेशन। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ओके। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेज। अब अच्छाइयां पढ़ ली तो कुछ बुराइयां भी होती है, मैं हर बार बोलता हूँ। तो नंबर 1, डिले इन एक्शन। अब डिले कैसे होता है, कोई भी एक्शन लेने में डिले कैसे होता है, देखो, क्योंकि ये फॉलो क्या करता है, चेन फॉलो करता है, ये सुनो, स्केलर चेन, यूनिटी ऑफ कमांड। तो देखो यहाँ पे ये है हेड, इसके नीचे ये, इसके नीचे ये, ओके। ये चेन चल रहा है। अगर मान लो ये टॉप लेवल वाले हैं, ये मिडिल लेवल, ये लोअर लेवल, एकदम सिंपल में समझाया था। तो अगर मान लो इस टॉप लेवल वाले को कुछ बोलना है इनको, ओके, लोअर लेवल वाले को, तो ये डायरेक्ट नहीं बोल सकते, ये पहले मिडिल लेवल वाले को बोलेंगे, फिर ये इसको बोलेगा, फिर इसको भी अगर कुछ बोलना है तो ये इसको बोलेगा, फिर ये इसको, मतलब एक चेन से चलेगा, ओके। जो चेन बनाया हुआ स्केलर चेन जो है उसके हिसाब से चलेगा, ओके। तो ये सब करते करते थोड़ा एक्शन लेने में डिले हो जाता है, ओके। तो व्हाइल फॉलोइंग स्केलर चेन, देखो लिखा हुआ है स्केलर चेन ऑफ और कमांड एक्शन गेट डिले इन फॉर्मल स्ट्रक्चर। तो ये थोड़ा डिले हो जाता है, तो हो गया एक आपका क्या बन गया, ये डिमेरिट्स बन गया। तो डिमेरिट्स बनाना है तो बना ही देगा, ओके। नंबर 2, और सही भी है कि अगर मान लो स्केलर चेन फॉलो होगा, अगर मान लो ये तो मैं 3 बनाया हूं, ओके, क्या पता और 2-3 और आ जाए, तो ये टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। अब लोअर लेवल का भी अंदर में मान लो सुपेरियर, क्या बोलते हैं, सुपरविजन है, क्या सुपरवाइजर है ये। अब सुपरवाइजर के नीचे एक मान लो कोई वर्कर, अब वर्कर से बात करना है टॉप लेवल वाले, तो ये 1 2 3 है ये, तो ये थोड़ा डिले हो जाता है एक्शन लेने में। नंबर 2, इग्नोर सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉय। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डज नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड ऑफ एम्प्लॉय व्हिच मे लीड टू डिमोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय। देखिए, इग्नोर सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉय, देखिए हर कोई तो इंसान ही है कि नहीं, जो काम कर रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो भी इंसान है, उसके भी कुछ नीड हो रहे हैं, है कि नहीं, वो भी कुछ चाहता होगा ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये इग्नोर करता है। तो जो ऑर्गेनाइजेशन ये इग्नोर करता है ना, वो उतना
ग्रो भी नहीं कर पाते। कैसे? मान लो आप आए, कुछ रिलेशन तो रख नहीं रहे हो, पहली बात तो आप आए इससे, ओके, ये मान लो हेड है, ओके, ये आया काम करके चला जाता है रोज, कोई भी अलग बात नहीं, काम के अलावा और एक शब्द भी नहीं, ओके, आओ काम करके दो, ये काम करके दो, काम 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 काम, ठीक है। ये नहीं कि हालचाल पूछ लिया, कैसे हो, घर में सब कैसे है कि नहीं। तो ऐसा कोई भी रिलेशन है ही नहीं। कोई पूछा भी नहीं जाता है कि आपको कुछ कमीशन दे दो कुछ काम का, या फिर कुछ बोनस दे दो, ऐसा अगर कुछ नहीं चलता तो ये डिसएडवांटेज है। ओके, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के ये डिसएडवांटेज है कि पूरा टोटली इग्नोर करता है। सिर्फ आया, हाँ रिपोर्ट तैयार है कि नहीं, हाँ है, लो हो गई, बस इतना तक ही बात होता है कि हाँ रिपोर्ट दो, काम करके दो तो सही है, नहीं करके दो तो बस जाओ। तो ये हो जाता है। तो इग्नोर सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के सोशल नीड्स को इग्नोर कर देता है, साइकोलॉजिकल नीड्स को इग्नोर कर देता है। वो क्या सोच रहा है, क्या माइंड में चल रहा है, डिस्टर्ब अगर है तो उससे पूछ लो कि क्या भाई कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ, शेयर करो, शेयर करने से प्रॉब्लम कम हो जाती है, हम लोग कुछ मदद करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ओके, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं है। आप बीमार पड़े हो या क्या हो, सीधा काम करो और काम करके मुझे चाहिए, बस काम काम काम। तो ऐसा होने से दिक्कत भी है, हर ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं करता है। ओके, तो अगर ऐसा करेगा तो फिर छोड़ नहीं देगा, ये है कि नहीं। तो ऐसा होता है। तो इग्नोर सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉय। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डज नॉट गिव इंपॉर्टेंस टू साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स ऑफ एम्प्लॉय व्हिच मे लीड टू डीमोटिवेशन। अब डीमोटिवेशन हो जाएगा, डिमोटिवेट हो जाएगा, है कि नहीं। अब ये डिमोटिवेट हो गया ये बंदा, तो बस बोले कि क्या दिन भर ऐसे ही एक टेंशन में हूँ, कुछ पूछते खाली काम काम, तो थोड़ा दिक्कत आता है। यहाँ पर छोड़ भी सकता है, ये क्या मतलब दूसरा चेंज कर ले जो। ओके, एम्फसिस ऑन वर्क, क्या था, एम्फसिस ऑन वर्क ओनली। देखो यही वाला है वर्क एम्फसिस, काम काम काम। ओके, काम पे ध्यान, हाँ रिलेशन कुछ नहीं। अगर ये दोनों भाई है या दोस्त है इससे मतलब नहीं है। अगर कोई रिश्तेदार है, सीधा बात है, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने के लिए आपको जो भी करना पड़ रहा है आपको करना होगा इन टाइम। ओके, टाइमली करके देना होगा, जैसे चल रहा है वैसे चलना होगा। अब रिलेशन है तो एक काम करो, आज छुट्टी ले लेते हैं तो हाँ दे दो, ऐसा नहीं। अब जो भाई है तो उसको छुट्टी दे दो, ऐसा बिल्कुल नहीं चलता है यहाँ पे। तो एम्फसिस ऑन वर्क ओनली, ज्यादा ध्यान किस पे, काम पे। ओके, तो ये डिसएडवांटेजेस है 3। ओके, बहुत ही आसान है। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। सो गाइस, बस अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो बस एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो।